स्वार्म ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड। आखिर कैसे ये अरेबियन कंट्रीज और हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाले कीड़े लगभग 6000 किलोमीटर का सफर कर भारत तक पहुंच जाते हैं और तबाही मचाते हैं। हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के 4 देश एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती को हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अगर आप अफ्रीका के मैप को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये 4 देश मिलकर गेंडे के सिंग जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। टिड्डियां रेगिस्तान में खुले रेत में रहना पसंद करती हैं और अपने अंडे भी इसी जमीन के नीचे लगभग 4 इंच अंदर दबा कर रखती हैं। टिड्डियां आमतौर पर अकेले या छोटे छोटे समूह में रहना पसंद करती हैं, जिसे सॉलिटरी फेज भी कहा जाता है। औसतन 100 दिनों के जीवन काल में एक मादा टिड्डी 80 से 100 अंडे 3 बार देती है। जब टिड्डियां अंडे से बाहर आते हैं, उनमें उड़ान भरने की शक्ति नहीं होती। वो आसपास के हरे पौधे से अपना पेट भरते हैं, अलग अलग समूह में दूर दूर तक फैले पौधों का शिकार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पौधे कम होते जाते हैं, टिड्डियां बचे हुए पौधों के पास आने लगती हैं, एक दूसरे के नजदीक आने लगती हैं। समूह बढ़ता चला जाता है। समूह के बड़े होने के साथ ही टिड्डियों के व्यवहार में भी बदलाव आने लगते हैं। सॉलिटरी फेज में जो टिड्डियां भूरे रंग की दिखाई देती थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता गुलाबी फिर पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। इसे ग्रेगेरियस फेज कहा जाता है। इस फेज में टिड्डियां स्वार्म यानी झुंड में रहना पसंद करती हैं। टिड्डियों का सिर्फ एक झुंड जो लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होता है, इनमें 50 से 80 मिलियन टिड्डियां रहती हैं। देखते ही देखते ये टिड्डियां अलग अलग झुंड बनाती हैं और फिर एक दूसरे में मिलकर एक विशाल रूप ले लेती हैं। जब सारे खाने का साधन खत्म हो जाता है, टिड्डियों का झुंड भोजन की तलाश में निकलती है। टिड्डियां ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकती, यही कारण है कि वो उस रास्ते नहीं जाती जहां पहाड़ होते हैं। वो उन पहाड़ों को पार नहीं कर सकती, क्योंकि अफ्रीका के पास रेड सी है और हवा का बहाव देखते हुए टिड्डियां इसकी ओर पलायन करती हैं। हवा के बहाव के साथ जाने पर टिड्डियों को उड़ने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ये टिड्डियां देखते ही देखते अफ्रीका से यमन, यमन से ईरान, ईरान से पाकिस्तान और देखते ही देखते भारत तक पहुंच जाती हैं। रास्ते में मिलने वाले सारे फसलों को खा जाती हैं। जब फसल खत्म हो जाते हैं, ये पेड़ पौधों तक को भी नहीं छोड़ा, तक के घास भी इनके चपेट में आ जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि टिड्डियां जो सारे पेड़ पौधों को खा जाती हैं, नीम के पेड़ को छोड़ देती हैं, उन पर हमला भी नहीं करती। माना जाता है नीम के पत्ते के कड़वापन के कारण वो इसे नहीं खाते। एक टिड्डी एक दिन में लगभग अपने शरीर जितना वजन का भोजन करती हैं, लगभग 2 से 3 ग्राम। एक टिड्डियों का झुंड जिसमें 50 से 80 मिलियन टिड्डियां होती हैं, जो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में फैली होती हैं, एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इनकी क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये रेड सी, जो कि तकरीबन 300 किलोमीटर लंबा है, इसका फासला ये टिड्डियां आसानी से तय करती हैं। अगर मौसम इनके अनुकूल रहा, 3 महीने में इनकी संख्या 20 गुनी बढ़ सकती है। LWO लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, भारत में इसकी स्थापना 1939 में हुई, जो समय समय पर दिशा निर्देश जारी करती है। लेकिन टिड्डियों के आतंक के आगे कोई भी स्थायी उपाय नहीं मिली। कभी कीटनाशक का उपयोग करना तो कभी अल्ट्रा लो वॉल्यूम साउंड का प्रयोग किया जाता है। टिड्डियां खुद ब खुद अपने जीवन काल शेष कर मर जाती हैं या सारे पेड़ पौधे खत्म करने के बाद दूसरी दिशा में तबाही मचाने के लिए मुड़ जाती हैं। इस वीडियो से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप अपना कमेंट लिख सकते हैं और किसी भी रोचक विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में स्टार मार्क देकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।